ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? राजयोग की पढ़ाई। गुड। मनुष्य से देवता बनने की, माने ऊंची ते ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, मनुष्य से देवता बनने की। तो बाबा कहते जब इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो और स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या तुम्हें गफलत करनी चाहिए? आनाकानी करनी चाहिए? अलबेलापन करना चाहिए कि 10 बजे क्लास हो जाए? हैं नहीं। तो बाबा कहते पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, है ना। तो ऊंचे बच्चे, ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे बनेंगे। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य कि ये पढ़ाई क्या है, इस पढ़ाई की उच्चता पराकाष्ठा क्या है। डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात पूरी आहुति देना, सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। आहुति देना माना बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। गीत चला, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा पी के। ओम शांति। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना? मोनी बहन कौन सा गीत सुना? हाँ, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा पी के। इस पर भी बच्चों को बाबा कहते समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ। देखिए डायरेक्ट स्पीच है कि मैं बात किससे करता हूँ? बच्चों से। सब कौन बैठे हैं? बच्चे। और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर हैं। कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इसमें बाबा पूछ रहे हैं इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे, क्योंकि ये हीरे तुल्य जन्म है। सोने खाने और पीने में ही अपना समय वेस्ट करते रहेंगे। सोना खाना पीना भी आवश्यक है, लेकिन एक उसमें क्या है, संयमित जीवन होना चाहिए। तो कहते हैं हीरे जैसा जन्म खो देंगे। कल बताया था ना बाबा ने, ब्राह्मण जन्म कितने हैं? एक ही है ना, और वो हीरे तुल्य है। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो। क्या कहते?
अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। दुनिया में कोई स्कूल है कोई स्कूल जहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई? ये बाबा के द्वारा बनाया गया ही स्कूल है, जिसमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ भी वही ज्ञान है, यह तो पढ़ाई ही नई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं, स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर बाबा कहते सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है ना, दूसरे सत्संगों से ये बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और उनके अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे, है ना। जो कह रहे हैं कि ईश्वर अवतार है तो वह भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज बताओ। तो बाबा ने कहा इस तरह से उनसे प्रश्न पूछो तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कौन हो? ईश्वरीय। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। यहाँ तो एक फैमिली है ना, तो कहते कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं, राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल बाबा कहते अभी है। कौन से कुल के हो? ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल कैसा है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ब्रह्मा कब आया? कब आया ब्रह्मा? ब्रह्मा तो संगम पर आएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं है। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। ब्राह्मण सो क्या बन जाएंगे? देवता। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण हैं वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। माने वर्ण व्यवस्था कब से आरंभ होती है? द्वापर से, ठीक है ना। द्वापर में बनाई। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। बाबा कहते हैं इन बातों का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है, नोट कर लो पॉइंट, मन मना भव। ज्ञान सिर्फ क्या कहता है?
मन मनाभव, अर्थात मन को परमात्मा कहते मेरे में लगाओ। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? सिर्फ याद करने से? वैसे लक्षण भी तो आने चाहिए ना। तो कहते हैं कि क्या सिर्फ याद करने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, ये फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में बाबा कहते टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होते रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश बाबा कहते होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। कहाँ रहते हैं बाबा? परम धाम में, जो आत्माएं और परमात्मा दोनों का घर है। बाप और बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ जाएंगे और फिर पार्ट प्ले करने वैकुंठ में आएंगे, नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक इंद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े ते बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मैटेरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहां होगा जहां सदगति की जरूरत हो। गुरु कहाँ पर होगा? जहाँ सदगति की जरूरत हो। इस समय पर जरूरत है तो गुरु यहाँ पर है। अब यहाँ तो अथाह गुरु हैं। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई? सबसे ज्यादा वेद शास्त्र आदि कहाँ पर है? भारत में है। फिर भी भारत की दुर्गति क्यों हो रही है? तुम लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोझरा करने वाला कौन है? बाप है। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा के बिना सोझरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों है? इतने गुरु हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि फिर भी ये अंधियारी रात यानी आत्माएं दुखी क्यों हैं? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले बाबा कहते तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। क्या कहा? इस काम महाशत्रु को जीतो। विकारों में प्रथम स्थान काम का है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोझरे में आए हो। तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों है? तुम बच्चे जानते हो कि हम सो देवता बनते हैं। इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? हम सो देवता। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं कि सन्यासी पावन हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही बाबा कहते न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक यह अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो तो कितनी मेहनत लगती है।
इसमें ही मेहनत है ना, पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या कहा बाबा ने? देहे सहित देहे के सर्व संबंधों को भूलो। तो बाबा कहते हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। क्या कहते हैं वो सन्यासी लोग कि स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है। मालूम तो पड़े ना कि तुम कौन थे, कैसे घर बार छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं क्या, पूछो उनसे। कहते हैं हाँ, बहुत ही समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है ना। भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कि अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं। है क्या ऐसा? यानी कि दोनों के समझ है ना। अब सिर्फ कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, जीते जी भूल जाओ, यह धारण करो। याद करेंगे माने उस पुराने को याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो फिर जज करो, क्योंकि तुम्हें पहला ज्ञान भी है और अब भी नई नॉलेज ले रहे हैं, तो दोनों को जज करो कि भाई क्या ठीक है और क्या नहीं है ना। फिर जज कर उसको धारण करो। जीते जी मर जीवा बनो, ये अर्थ है इसका ना। जीते जी मर जीवा बनो। मर जीवा कैसे बनना है? समझ से। आज का मुख्य पॉइंट है, इसको मंथन करना है आज। जीते जी मर जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ ये जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को बाबा कहते पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो, कौन हो, आत्मा हो, कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। गॉडफादरली स्टूडेंट हो ना, गॉडली स्टूडेंट। यह ज्ञान तुमको अब मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं, आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है, अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो कि गीता का रचयिता कौन है। निर्मला बहन, गीता का रचयिता कौन है? शिव बाबा है। और कब आया? संगम युग पर। गीता कब लिखी गई? लिखी गई, बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दाने, ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदिदेव और आदिदेवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। ब्रह्मा सरस्वती क्या कहते हैं? ये है आदिदेव और आदि देवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने। बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में सारी रहनी
चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची। बलि चढ़ाना, सबसे पहले कौन बलि चढ़ा? ब्रह्मा बाबा बलि चढ़े। तो कहते कि फॉलो फादर, आप बच्चों को भी क्या करना है? फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। वह था हद का बाप और यह है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया, तो वह 1 नंबर में गया। बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे, बाबा कहते वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो बाबा कहते स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ, यह शिव बाबा का यज्ञ है। कोई सोचते ना कि हमारे देने से ही यज्ञ चल रहा है। तो बाबा कहते कोई मत समझे कि मैं देता हूँ, यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है और चलता ही रहेगा। तुम बच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत के में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो ये याद रखो कि हमें कौन पढ़ाता है? शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता संप्रदाय में आएंगे। जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से बाबा कहते एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। भगवान कहते मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने आप को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। क्या है वरदान? सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन बाबा कहते नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो
मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूं। यह भी व्यर्थ संकल्प है, यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है, जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई। ओम शांति।